आज हम आपको दिखाने वाले हैं हर श्रृंगार में कैसे इतने सारे फूल लिए जाते हैं, उसकी आज आपको पूरी केयर टिप बताऊंगी। जिसकी हर श्रृंगार में लोगों को शिकायत है कि हमारे हर श्रृंगार में फूल नहीं आ रहा है। देख सकते हैं मेरा पूरा ये छोटा सा गमला है, देख सकते हैं मुश्किल से 10 इंची गमला है। अगर आप ध्यान से इसकी देखभाल करोगे तो 10 इंची गमले में भी भर भर के कलियां आएंगी, भर भर के फूल आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पूरा हर श्रृंगार फूलों से भरा पड़ा है, कलियों से भरा पड़ा है। इतनी कलियां आ रही हैं, इतनी कलियां आ रही हैं और पूरा ये चादर बिल्कुल यहाँ पे जिसको बोलते हैं चांदनी, जैसे चांदनी होता है ऐसे ही ये ऑरेंज डंडी वाला हर श्रृंगार है। पूरे जमीन में बिछ जाता है, पूरी छत इसमें कवर कर लेती है। ये देखिए इसका ये सीड होता है, ये देखिए ये सीड होता है। इस तरह के सीड तोड़ते रहिए समय पर। अगर आप सीड नहीं तोड़ेंगे तो प्लांट हमारी ताकत खींच लेता है, जिससे कि हमारे हर श्रृंगार में थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है और फूल आने कम हो जाते हैं, क्योंकि बीज ऐसे होते हैं जिससे पूरी ताकत इसमें खींचने लगती है। तो हर श्रृंगार को बस ज्यादा नहीं, देवताओं में फूल चढ़ाने के लिए ये बहुत शुभ माना जाता है। यह है शुभ पौधा हर श्रृंगार। हरि का श्रृंगार किया जाता है, मतलब ऐसे तो सारे भगवानों को हम लोग फूल चढ़ाते हैं, सारे ही भगवान को ही फूल पसंद हैं इसके, क्योंकि इसकी ये जो डंडियां आप देख रहे हैं ऑरेंज ऑरेंज डंडी, इतनी खूबसूरत डंडी होती है, इतनी प्यारी डंडी होती है, इतने खूबसूरत। आखिर फूल हमारे क्या राज होता है इतने सारे फूल आने का। चारों तरफ देखिए कलियां गुच्छों में भर भर के निकल रही हैं। तो आखिर मैं ये मैजिक क्या चीज लेके आई हूं, ऐसी कौन सी मैजिक चीज है जो हम इसमें डालते ही ढेर सारे हमारे हर श्रृंगार के फूल आने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जो कलियों से भरी ना हो, जो बिल्कुल फूलों से भरी ना हो। चारों तरफ कलियां कलियां और फूल भर भर के इसमें आ रहे हैं। इतने सारे फूल आ रहे हैं, इतने फूल आ रहे हैं। तो बस छोटी मोटी टिप्स होती हैं, जरा सा ध्यान दे लीजिए कि आपको हर श्रृंगार में क्या करना है। सिर्फ अपना ये डोरमेंसी में 2 महीने के लिए जाता है, वैसे तो आपको अच्छे से मालूम होगा। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको मालूम है कि ये हमारा समझ लीजिए ये हमारा जो अक्टूबर आ गया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 4 महीने पूरा फूलों की चादर जैसे बिछा रहता है। इतना फूल आता है इसमें। जब पूरी तौर से जनवरी का महीना बहुत तेजी से आ जाएगा, उस समय हमारा ये धीमे धीमे से फिर फूल देना बंद कर देता है। उसके बाद मार्च में, क्योंकि उस समय ठंड बहुत होती है, तो मार्च में भी ये पूरा भर भर के फूल देना शुरू कर देता है। और अप्रैल में तो ये पीक सीजन होता है, पूरा फिर से ये फूलों की चादर में बदल जाता है। तो आखिर इस हमको खूबसूरत फूलों में क्या करना है ऐसा जो आपके बहुत काम आए ये पौधा हमारा। तो बस आपको क्या करना है, इसको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर धूप बहुत तेज आती हो, मतलब कम से कम 8 घंटे की धूप इसमें लगती हो। देख सकते हैं मैंने ऐसी जगह, ऐसे स्थान पे इसको रखा हुआ है जहां 8 घंटे की धूप इसमें प्रॉपर लगती है। क्योंकि जब भी कोई फूल वाला हम लोग पौधा आपको बताते हैं तो सबसे बड़ी टिप्स हमारी यही होती है कि आपको इसको धूप में रखना है। तो कम से कम 8 घंटे जहां ऐसी जगह पे रखना है जहां 8 घंटे धूप आए, प्रॉपर धूप आए। पानी हमेशा आपको हम बोलते हैं ओवरडोज। ओवरडोज का मतलब मट्टी, हमारी फूल देने वाला पौधा हमेशा एसिडिक मिट्टी पसंद करता है, तो कभी भी इसमें ओवरडोज पानी आपको नहीं देना है। ओवरडोज पानी दे देंगे तो ये हमारा धीमे धीमे इसमें फंगस लगनी शुरू हो जाती है और धीमे धीमे जड़ की गलन शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये जो मैजिक चीज लेके आई हूं ये इसका चमत्कार है। 15-15 दिन में क्या क्या चीजें डालनी है मेरे वीडियो में आपको देखते रहिए, मैं आपको दिखाती जाऊंगी आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी मट्टी की। सबसे पहले आपको क्या करना है, गुड़ाई करनी है। आपके गमले में फूल नहीं आ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके गमले में फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको ये जड़ की खुदाई करनी है। यहाँ देखिए, क्योंकि इस समय हम लोग, क्योंकि ये हमारा पीक टाइम है, फूल देने वाला सीजन चल रहा है इस समय, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप इसकी पूरी मट्टी खाली कर दीजिए। अगर आपके जड़ का पूरा जाल बन गया है, इसमें चारों तरफ से गमले में जड़ बन गई है, पूरा जाल भर गया है, पूरी चारों तरफ से जाल जाल लग रहा है अगर आपको, तो आपको क्या करना है, इसका जाल तोड़ना है। सबसे बड़ी टिप्स बता रही हूँ और इतनी काम की टिप्स बता रही हूँ, जरा सी मिस कर देंगे आप तो आपके पौधे में फूल नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको इसका जड़ काटना है। ये देखिए पूरा इस तरह का जड़ काट दीजिए, जितना किनारे किनारे जो इसका जल पूरा लगा हुआ है, देखिए ये होता है रूट जाल। ये देखिए इस तरह की जड़ तोड़ दीजिए, चिंता मत करिए,
ये आपने जड़ तोड़ दी तो समझ लीजिए जो आपकी ये पीली पीली पत्तियां हो रही हैं, इस तरह की पत्ते पीले हो रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, जहां आपको ऐसा लग रहा है कलियां आ रही हैं, कलियां गिर जा रही हैं, तो ये जड़ जो जाल बन जाता है, सबसे ज्यादा हमारा समझ लीजिए ये जो जाल बनता है इसकी वजह से ही हमारे पौधे में दिक्कत होता है। तो आपको सबसे पहले अपना जाल पूरा तोड़ना है, गमले का पूरा जाल तोड़ लिए और उसके बाद मट्टी को फैला लीजिए, पूरी मट्टी फैला लीजिए और उसके बाद पूरे एक दिन इस जाल को पूरा तौर से हवा लगने दीजिए, पूरे एक दिन इसको हवा लगने दीजिए। जब ये पूरी इस तरह से हवा लग जाएगी, पूरा एक रात पूरा एक दिन इसको सूरज की रोशनी पूरी तौर से इसको सनलाइट दीजिए। जब पूरे दिन इसको सनलाइट लग जाएगी उसके बाद ऐसे आपको किनारे किनारे इसकी मट्टी किनारे करिए, एक साइड में करिए। फिर आपको कम से कम 10% बर्मी कंपोस्ट डालनी है। बर्मी कंपोस्ट डाल देंगे। बर्मी कंपोस्ट हमारी केंचुए की सड़ी हुई खाद होती है जिसमें हमारा सारी संपूर्ण खाद जिसको बोला जाता है वो पूरी होती है। अगर आपने इसमें बर्मी कंपोस्ट डाल दी तो आपका फूल भर भर के देने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे मेरे गमले में इतने भर भर के फूल आ रहे हैं, इतनी कलियां भर भर के आ रही हैं, आपके गमले में भी पूरे फूल भर भर के आएंगी, कलियां भी आएंगी। तो सबसे पहले आपको खुदाई करी आपने, इसके बाद आपने बर्मी कंपोस्ट डाल दी। फिर जब आपके 15 दिन बीत जाएंगे पूरे बर्मी कंपोस्ट के साथ, मैं देखिए आपके लिए ये लाई हूं हल्दी पाउडर, ये देखिए ये हल्दी पाउडर लाई हूं। जब आपने बर्मी कंपोस्ट दे दी, बर्मी कंपोस्ट के साथ ही आप इसमें जरूर से 1 चम्मच पूरा भर के हल्दी पाउडर दीजिएगा। पूरा चम्मच भर के पूरा हल्दी पाउडर दे दीजिए। हल्दी पाउडर से क्या होगा, जो मैंने आपसे बोला ना, आपके कलियां नहीं आ रही हैं, आपकी जड़ की गलन हो रही है, आपकी जड़ का रूट जाल बन गया है। आपके अगर कलियां आने का ना रीजन ये भी होता है कि हो सकता हो जड़ में गलन हो गई हो, जड़ में फंगस लग गई हो, जड़ में दीमक गई हो, क्योंकि हर सिंगार हमारा ऐसा पौधा होता है जिसमें मिलीबग बहुत लगता है, बहुत मिलीबग। अगर आपने जरा सी धूप में कंजूसी कर दी और पानी ज्यादा भर भर के दे दिया तो जड़ भी गलन हो जाएगी और इसमें मिलीबग भी लग जाएगा। तो मिलीबग मैं आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए छोड़ी हुई हूं जिससे आपको यकीन हो जाए। ये देखिए ऐसे मिलीबग लगता है, ये देखिए दिख रहा होगा आपको कैमरे में, अगर नहीं दिख रहा है तो ये देखिए ये मिलीबग लगा है, इसीलिए चींटियां लग रही हैं इसमें, क्योंकि ये हमने आपके लिए दिखाने के लिए छोड़ दिया था। तो ये अक्सर शिकायत आती है लोगों के कि हमारे गमले में बहुत, हमारे हर श्रृंगार में मिलीबग लग रहा है। तो ये जड़ गलन होती है, उससे भी लगता है और धूप की कमी की वजह से भी होता है। पानी भर भर के दे रहे हैं और धूप बहुत कम दे रहे हैं, तो धूप खूब ज्यादा सी दीजिए। जितनी धूप लगेगी तो उतनी उसमें मिलीबग नहीं लगेगा। आप ऐसी स्थान पे इसको बराबर प्रॉपर धूप आने दीजिए और यहां से इसको कट कर दीजिए। जब ये गमला मैंने खाली दिखाने के लिए आपको छोड़ा है, बस यहां से कट कर दीजिए। जब आप यहां से इसको कट कर दोगे तो ये मिलीबग आपका अपने आप ही हट जाएगा, क्योंकि ये आपकी डंगाल समझ लीजिए पूरी रिजेक्ट हो गई है, जिसे कहते हैं कि आप जब तक इसको काटोगे नहीं ये आपके लिए किसी काम की नहीं रह गई है। कलियां भर भर के जरूर दे रहा है, बीज भी बन रहा है, लेकिन मिलीबग इतना लगा है कि इसका उपचार हमारा यही है कि आप इसको, ये देखिए ये मैंने यहां से, ये देखिए ये इसीलिए मैंने जानबूझ के मोड़ दिया है जिससे कि आप लोग देख लो कि यहां से हमको इसको ये कट कर देना है। जब आप इसको यहां से देखिए, मैंने पूरी, ये देखिए इस तरह से ये पूरी आपको यहां से कैंची लीजिए, बिल्कुल साफ सीजर लीजिए और जो यहां है इसमें तुरंत आप इसमें हल्दी लगा दीजिए। हल्दी लगा देंगे तो आपके इसमें फंगस नहीं लगेगा। हल्दी टिप में लगाइए, हल्दी लगाना बहुत जरूरी होता है। ये आपने यहाँ से आपने ब्रांच तोड़ी है, सीजर से साफ कीजिए। मैंने तो आपको दिखाने के चक्कर में ऐसी तोड़ दी, ऐसे मत तोड़िएगा कभी भी, सीजर लीजिएगा। सीजर साफ सीजर से करिए, कट करिए और यहाँ पे अपना फट से एक हल्दी का लगा दीजिए। हल्दी लगाइए, एलोवेरा जेल लगाइए, या आप इसमें क्यूफिक्स भी लगा सकते हो। क्यूफिक्स से क्या होता है, हमारे यहाँ पे डेड हो जाता है ये हिस्सा, इससे आपके फंगस कभी भी नहीं लगेगी। 3-4 चीजें आप इसमें लगा लीजिए। जहां जहां आपको लगे मिलीबग ज्यादा लग गया है उसको तुरंत कर दीजिए, जिससे कि वो आगे फैल नहीं पाएगा और आपके ढेर सारे फूल आने में कभी भी रोक नहीं पाएगा। फिर आपने गुड़ाई कर ली, आपने वर्मी कंपोस्ट दे दी, आपने 1 चम्मच हल्दी डाल दी। फिर आपको 15 दिन, जो मैं ये चाय की पत्ती लाई हूं, चाय की पत्ती नाइट्रोजन से भरपूर होती है, हमारी एसिडिक बनाती है, हमारे पत्तों में ग्रीनिश लाती है। तो जब मैं अभी आपको हल्दी डाली हूं और वर्मी कंपोस्ट डाल चुकी हूं, वर्मी कंपोस्ट जो मैंने आपको बोला ना A to Z होता है, तो वर्मी कंपोस्ट जब आप डाल चुके तो आपको चाय की पत्ती नहीं डालनी है। फिर आपको कम से कम 20 दिन जब हो जाएगा, 20 दिन पूरा बीत जाएगा, तब आपको
पूरे 20 दिन बीतने के बाद आपको ये चाय की पत्ती इसमें 1 चम्मच पूरी भर के डाल देनी है। जब आप चाय की पत्ती डाल दोगे फिर आप पूरे 20 दिन इंतजार करोगे। उसके बाद क्योंकि मैं आपको टिप्स ऐसी बता रही हूँ जिसमें आपको छक छक के फूल आने ही आने हैं, जो ये छक छक के फूल दे रहा है, जो क्योंकि अब ये हमारा पूरे टाइम ये महीने फूलों से श्रृंगार होता रहेगा। पूरी जमीन आप चादर बिछा दीजिए, पूरी ऑरेंज डंडी से फूल भर जाएंगे। तो उसके लिए आपको बस यही उपाय करने हैं, बस गिने चुने उपाय कर लीजिए। हर 15, क्योंकि इस समय फूल का सीजन चल रहा है, बहुत फूल भर भर के देने वाला है ये आपका प्लांट, तो इसलिए आपको हर 15 दिन में इसे कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा। आज आपने वर्मी कंपोस्ट डाल दी, हल्दी और वर्मी कंपोस्ट साइड में दी, उसके बाद आपने 1 चम्मच 15 दिन बाद आपने चाय की पत्ती डाल दी, 1 चम्मच पूरा भर के दिया। फिर उसके बाद 1 चम्मच भर के ये मैंने रखा है बनाना पील, ये बनाना पील पाउडर रखा है। बनाना पील पाउडर भी आपको जब आपके 15 दिन फिर चाय की पत्ती के कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको गुड़ाई करनी है, खूब अच्छे से धूप लगने देनी है, पूरे दिन इसको खुला छोड़िए, धूप दीजिए। फिर आपको इसमें 15 दिन बाद बनाना पील पाउडर, केले के छिलकों को खूब अच्छे से धो दीजिए, उसको धूप में सुखाइए। फिर उसके बाद ये पाउडर देखिए कितना अच्छा मेरा पाउडर बना है। मैं तो आप अच्छे से जानते हो मैं सालों की गार्डनिंग कर रही हूँ, मेरे पाउडर सब ऐसे बने रहते हैं। बनाना पील है, लेमन पील है, सारे पाउडर इन्हीं सब चीजों के लिए रखे रहती हूँ। बरसात के अक्सर जब हमारी बरसात निकल जाती है उसके बाद हमको बनाना पील, लेमन पील के छिक्कल बहुत जरूरी होते हैं रखने, क्योंकि ये सब हमारे प्लांट में समझ लीजिए नंबर 1 काम आते हैं इस समय, क्योंकि हम लोग इसे हर 15 दिन में खाद बदल बदल के देंगे, तभी ये हमको भर भर के फूल देगा, तभी ये खूबसूरत चारों तरफ से ऊपर फूलों की चादर बिछे रहेगा। आप चाहो तो बिरयानी में डाल के खाओ, आप चाहे तो इसमें पुलाव में डाल के खाओ, और इतना खूबसूरत है कि भगवान का श्रृंगार करे बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये देखो ये डंडी पड़ी है, ये हमारे खूबसूरत से फूल होते हैं, ये ऑरेंज डंडी से ही मशहूर होता है। ये हमारा केसर रंग भी इसका बनता है, केसरिया रंग जो बोलते हैं, वो केसर रंग भी दूध में भी इसको डाला जाता है, और ये हजारों बीमारियों को दूर भी करता है। तो कौन नहीं चाहेगा इतना खूबसूरत हमारे घर में ये प्लांट हो, हजारों बीमारियां हमारी दूर होती हैं इसमें, और हमारे खूबसूरत से खाने में भी टेस्ट बदलता है, बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो इसलिए हर कोई आप बस इतना ट्रीटमेंट कर लीजिए, आपके हर श्रृंगार में भर भर के फूल आएंगे, कोई शिकायत नहीं होगी जभी। और इसको हर 15 दिन में आप इसको एक बार नीम का तेल लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए, 1 लीटर पानी में 1 शैम्पू घोलिए, पूरा 1 शैम्पू जो हम लोग का 1 रुपए या 2 रुपए का पाउच आता है। क्योंकि जब अगर आपके मिलीबग लग रहे हैं, मिलीबग का तो मैंने आप बोलोगे दिखा दिया, डंडी काट दी और हमको उसका उपचार बताया नहीं, तो ये बात बिल्कुल सही है। आपको 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर पानी में आपको पूरा 2 चम्मच, अगर आपके मिलीबग बहुत ढेर सारे भरे पड़े हैं तो नीम का कम से कम 5 बूंदे नीम ऑयल लीजिए, 1 लीटर पानी में डालिए, और पूरा एक पाउच पूरा शैम्पू, पूरा पाउच शैम्पू लीजिए। अगर शैम्पू नहीं है तो 1 पाउच इनो का मिलता है 8-10 रुपए का, एक आप इनो का पाउच ले लीजिए, पूरा 1 लीटर में पानी डालिए, और पूरा जब आपकी धूप ना हो प्लांट में, सुबह के 5 बजे या सुबह के 5-6 बजे डालिए जब सूरज ना हो, या शाम के टाइम जब अपने पौधे ठंडे हो जाते हैं तब उस समय खूब अच्छे से पहले पूरी डंडियां धो दीजिए, पानी से पाइप की खूब तेज धार लगाइए, पानी से पूरी मिलीबग हटा दीजिए। उसके बाद इसका शैम्पू का एक बार 15 दिन में जरूर स्प्रे कीजिए। ज्यादा मिलीबग लग रहे हैं तो कम से कम हर 4 दिन में आपको एक बार नीम का स्प्रे करना है, एक बार शैम्पू का स्प्रे करना है, एक बार लहसुन मिर्ची का स्प्रे करना है। ये सब हमारे स्प्रे ऐसे होते हैं जो कीटनाशक दवाई नंबर 1 की होती हैं, और 100% गारंटी देती हूं, अगर लहसुन का मिर्ची का आपने छिड़काव कर लिया, कम से कम 15 दिन मिलीबग कहीं दूर तक नहीं आएगा। क्योंकि मैंने आपसे बोला है मिलीबग आपके ज्यादा लग रहे हैं, तो ये काम आपको रिपीट करने होंगे। हर 4 दिन में आपको मिलीबग का ट्रीटमेंट करना होगा, तभी आपके मिलीबग हमेशा के लिए दूर भागेंगे, तभी ये ढेर सारे आपके सुंदर सुंदर से इस तरह के फूल आएंगे जो मेरे पूरे भरे हुए हैं। मेरे गार्डन में इतने सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं। ऐसे ही आपके छोटे से गमले हैं, गमला बिल्कुल 10 इंची है और फूल भर भर के दे रहा है, तो आपके गार्डन में भी ऐसे ही फूल भर भर के देगा। तो बस ये सब कुछ ट्रीटमेंट कर लीजिए। हर 15 दिन में कीटनाशक दवाई दीजिए, हर 15 दिन में खाना खिलाते जाइए, बदल बदल के खाद दीजिए। बनाना पील बार बार क्या रिपीट करूं, आप सोचोगे हर समय रिपीट ही करती रहती है, तो बस ये सब दे दीजिए। आपका फूल भी पूरा ढेर खूब सारे सुंदर सुंदर से फूल देगा, ढेर सारी कलियां भरी रहेंगी। पूरा भगवान का श्रृंगार कीजिए, पूरे घर में आस पड़ोसी को सबको बांट सकते हैं। बस एक चादर बिछा दीजिए, क्योंकि रात की रानी है ये, रात को पूरे फूल इसके गिरते हैं। सुबह उठा लीजिए और भगवान का श्रृंगार कीजिए जैसे मैं करती हूँ। तो चलती हूँ फ्रेंड, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी आपको कमी लग रही हो, कुछ और पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको कमेंट में भी हर तरह का जवाब जरूर दूंगी। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।